वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज की मेरे वीडियो का टॉपिक है फैमिली वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है और उसका क्या क्या प्रोसीजर है, वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। उससे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो भी मुझे ओमान के लोग यहाँ देख रहे हैं, आपको बताइए कि यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो अपना ध्यान रखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम्स लगता है तो घर में भी मास्क पहनिए, जैसे कि मैंने पहना हुआ है। मेरे को थोड़ा खांसी जुकाम लग रहा है 2-3 दिन से, तो जिनके घर में बच्चे हैं वो तो ज़रूर ही पहन के रखें। नाउ कम टू द पॉइंट। तो मैं फैमिली वीज़ा के बारे में स्टार्ट करने से पहले बताती हूँ कि फैमिली वीज़ा होता क्या है। फैमिली वीज़ा होता है, फैमिली वीज़ा में आपकी वाइफ का भी रेजिडेंस कार्ड बनेगा, जैसे आपका बना होगा, जिसको यहाँ पे पताका बोलते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रेसिडेंस कार्ड ऐसा बनता है। ये हर 2 साल में रिन्यू होता है। मेरा अभी तो कुछ दिन पहले ही हुआ था। और ये आपके पास जब भी आप बाहर जाते हो, ये आपके पास होना ज़रूरी है। कभी चेकिंग होती है, पुलिस वाले कर लेते हैं कभी कभी चेकिंग, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये कार्ड बनेगा आपका। तो अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, तो वो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि फैमिली वीज़ा सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं जो फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सैलरी, डिजिग्नेशन, ये सब मैटर करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। आज से 3 साल पहले तो ये था कि 600 रियाल वाले जिनकी सैलरी होगी वही अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकते हैं। तो उसका क्राइटेरिया अब कम कर दिया गया है, 300 रियाल में भी बुला सकते हैं। तो वो मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है पासपोर्ट। फर्स्ट डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। आपकी वाइफ का पासपोर्ट ज़रूरी होना चाहिए, वो तो है ही, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे हमारे कोलिग्स को भी आई है कि वाइफ के पासपोर्ट में जो हस्बैंड का नाम लिखा होता है, अगर वो थोड़ा भी मिसप्रिंट है या थोड़ा सा भी अलग है, जैसे एग्जांपल किसी का नाम राजेंद्र कुमार सिंह है, ओके। अगर लड़के के पासपोर्ट में राजेंद्र कुमार सिंह लिखा है, लेकिन आपकी वाइफ के पासपोर्ट में राजेंद्र कुमार लिखा है, सिंह नहीं लिखा है, तो इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको पहले वो नाम सही करवाना पड़ेगा, वो भी ज़रूरी है। सर्टिफिकेट। सेकंड डॉक्यूमेंट है मैरिज सर्टिफिकेट। आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है तो सबसे पहले आपको मैरिज सर्टिफिकेट ही बनाना पड़ेगा। और वो मैरिज सर्टिफिकेट आपका MEA के थ्रू अटेस्टेड होना चाहिए। MEA मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आपका अप्रूव्ड होगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कॉपी है, ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है। इसमें कुछ ये इस टाइप का होगा, इस टाइप का लगा हुआ आएगा, इस टाइप के स्टैम्प्स लगे हुए होंगे। ये मेरा दिल्ली से हुआ था। आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप आपके आसपास में MEA के ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, आप वो सर्च करके वहाँ से ये आपका अटेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। ये अटेस्टेड के बिना नहीं चलेगी है। ये तो फ़ोटो कॉपी है, लेकिन आपका जो ये अटेस्टेड लगेगा, ये आपका ओरिजिनल कॉपी पे लगेगा। इसके ब्रांचेस आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, आप जहाँ भी रहते हो उसके आसपास सर्च कर सकते हैं आप MEA की ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं, कि वहाँ जाके आप बनवा सकते हो। थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, टाइम लगता है, तो यस इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। थर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट भी ऐसे ही नहीं, आप किसी भी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। ये सिर्फ गैमका सेंटर में ही जाके बनता है। आप सर्च कर सकते हो गैमका सेंटर आपके आसपास कहाँ पे है। मैंने दिल्ली से बनवाया था, तो आपके आसपास जहाँ भी गैमका सेंटर अवेलेबल होगा वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हो। वो आपका वहाँ पे पूरा टेस्ट होगा बॉडी का। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ पर रिजेक्शन हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा हुआ था ये, मेरा फिट ऐसे, अगर आपका पूरा सही होगा मेडिकल तो आपके इस पर ऐसे फिट लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज़ फेल लिखा हुआ आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो मेडिकल के लिए। वो आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको सही करके दोबारा से अप्लाई कर देते हो। तो ये मेडिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बेबी है साथ में तो उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, और वो भी अटेस्टेड होना चाहिए MEA के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू वो भी अटेस्टेड होना चाहिए, जैसे कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट हुआ था। तो आप ये दोनों काम एक साथ भी करा सकते होंगे, बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये आपको 4 पॉइंट बताए हैं, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। फर्स्ट, पासपोर्ट चाहिए आपके स्पाउस का,
वाइफ का पासपोर्ट लगेगा, मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, वो अटेस्टेड होना चाहिए एमईए के थ्रू। मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी गैमका के थ्रू ही होना चाहिए। आप सर्च कर सकते हो अपने आसपास का सेंटर कहाँ पे है, वो मेडिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। फोर्थ पॉइंट इज, अगर आपका बेबी है तो उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा और वो भी अटेस्टेड होना ज़रूरी है एमईए के थ्रू। आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं। अब इसके बाद एक और बात आती है कि आप ये खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये आपका स्पॉन्सर आपकी कंपनी करेगी, या आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन ये कंपनी के थ्रू ही होता है। तो आपको पहले अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं। तो इसकी फ़ीस मैं बता देती हूँ, इसकी फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, 10-20 रियाल इसकी फ़ीस होती है वीज़ा की। ये आप भी दे सकते हो, ये कंपनी करा रही है तो कंपनी दे सकती है, या फिर आप खुद भी दे सकते हो। अगर अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं। ये एक फैमिली फ्रेंडली कंट्री है, यहाँ पे स्कूलिंग भी अच्छा है बच्चों की स्कूलिंग भी अच्छी है। आपको यहाँ पे इंडियन स्कूल मिल जाएंगे। इंडियन स्कूल्स में सीबीएसई बोर्ड है, सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो भी सीबीएसई बोर्ड से कंडक्ट होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ रहने में। मैं यहाँ खुद 6 साल मुझे हो गए हैं अभी। तो यहाँ पे स्कूल्स बंद है, किड्स स्कूल भी है, प्ले स्कूल भी है, आपके घर के पास में मिल जाएगा। लेकिन मैं एक और चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी आपको कि अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं और आपकी अच्छी सैलरी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि लाइसेंस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ईज़िली नहीं मिलता है। तो उसके काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, तो उसके भी बहुत अलग प्रोसीजर है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो बस मैं ये बोलूँगी कि एक बार रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पहले ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं है, लाइक इंडिया ऑटो बस ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोगों के पास यहाँ सब अपनी अपनी कार रहती है। तो हमने भी बहुत टाइम लगा यहाँ पे लेने में, हमें भी काफ़ी टाइम लगा यहाँ पे लाइसेंस लेने में। तो पहले आप उसके लिए ट्राई कीजिए। तो मैंने ये आपको 4 पॉइंट तो बता दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है और कहाँ से क्या क्या अटेस्टेड होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपकी वाइफ के पास टाइम नहीं है, तो आप किसी एजेंट्स के थ्रू भी ये काम करा सकते हो। लेकिन आपको सर्च कर लेना, कोई अच्छा एजेंट होगा उसी के थ्रू कराएं, क्योंकि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे, पासपोर्ट, मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। तो वो आप देख के ही करना। मैंने तो अपना ये सारा काम खुद से ही कराया था ऑफिस जाके दिल्ली में, क्योंकि मैं वहीं रहती थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी था। लेकिन मैंने अपने बेबी का काम जो है, मेरी बर्थ सर्टिफिकेट का अटेस्टेशन और पासपोर्ट, मैंने एजेंट के थ्रू कराया था, क्योंकि मैं नहीं जा सकती थी उसके साथ, इतना अप डाउन मैं नहीं कर सकती थी। तो आप एजेंट के थ्रू भी करा सकते हो, मैंने भी कराया है, लेकिन बस वो प्रोफेशनल होना चाहिए उस फील्ड में। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, बी सेफ।